नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। ताजा मामला जिला बरेली से है, जहां इत्तेहादे मिल्लत के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रेस वार्ता कर बताया कि उन्होंने 10 तारीख को होने वाले धरने को स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ 10 तारीख को 4 लोगों के साथ प्रशासन को ज्ञापन देंगे, धरना नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि 10 तारीख को गंगा स्नान का मेला है, इसकी वजह से बरेली में भीड़भाड़ होने वाली है। दंगा फसाद की स्थिति न बने, इसीलिए वे अपना फैसला बदल रहे हैं। आपको बताते चले, कानपुर दंगों की वजह से बरेली में जिला अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने 3 जुलाई तक धारा 144 लागू कर दी है। कानपुर दंगों पर बोले कि वे स्वयं कानपुर दंगों की जांच के लिए वे जल्द कानपुर जाने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, जरूर दोनों पक्षों की गलती रही होगी। उन्होंने आतंकवादी संगठनों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें हमारे आपसी भाईचारे में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि वह इसी देश के हैं, चाहे वह सौतेले ही क्यों न हो। देश के प्रधानमंत्री को उनकी बात सुननी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को इस मामले पर चुप्पी तोड़नी चाहिए और उन्हें जवाब देना चाहिए। आइए जानते हैं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। रामा शंकर शर्मा की रिपोर्ट। तमाम मुस्लिम रखी, उन्होंने तमाम चीजों पे बैन लगा दिया, सुपर मार्केट में हिंदुस्तान की, तो देश की बदनामी हो रही है लगातार। क्या इन चीजों के बारे में आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए कि साहब ये हमारे देश का मसला हम खुद निपटाएंगे, आप लोग क्यों? मैं इस वक्त जो बोल रहा हूँ, मैं उसी नाराजगी, उसी गुस्से की वजह से बोल रहा हूँ कि अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री ने, मेरे देश की सरकार ने मेरी बात सुन ली होती, क्योंकि मैं तो तुम्हारे घर का हूँ, तुम्हारा अपना हूं, चाहे सौतेला हूं, सौतेला ही सही, लेकिन तुम्हारा अपना हूं, तुम्हारे देश का हूं। तो तुम मेरी बात ना सुन के विदेशों की बात सुनते हो, ये मेरे लिए बहुत तकलीफ की बात है। और मैं उन लोगों से भी ये अपील करता हूं, उन आतंकवादी संगठनों से भी, हमारे घरेलू मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं है। और उन तमाम हुकूमतों से भी कि ये हमारा घरेलू मामला है, हम मजबूती से इस मामले की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कहीं कमजोर नहीं है। और हमें यकीन है कि आज नहीं तो कल हिंदू समाज में बेदारी आएगी और इसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे कि अपने देश का सर विदेशों के सामने नहीं झुकने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, ये चिंता का विषय है। हिंदू समाज को आवाज उठानी चाहिए कि प्रधानमंत्री बयान जारी करे और कोई सख्त कार्रवाई करे। जब तक वो सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो आरएसएस के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जब तक देश का प्रधानमंत्री नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका बोला ही सरकार का बोला माना जाएगा। सरकार जब तक कोई निर्णय नहीं लेगी, बाकी दुनिया निर्णय लेती रहे, उसका कोई असर नहीं हो रहा है। सरकार को निर्णय लेना चाहिए। सरकार आपकी आवाज सुन रही है, सारी से क्या कहना चाहिए? सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी माहौल बना है, जिस किस्म की चीजें चल रही हैं हमारे देश में, इन चीजों के खिलाफ एक तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि इस मीडिया पर उन्होंने अपने कुछ प्रवक्ताओं पे पाबंदी लगाई है। प्रवक्ता पे पाबंदी पार्टी लगा सकती है, लेकिन चैनल पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए कि ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद जैसे मामलात की डिबेट्स नहीं कराई जाएंगी। ये काम सरकार कर सकती है, पार्टी नहीं कर सकती। तो सरकार को फैसला लेना चाहिए कि इस किस्म की डिबेट से देश में हिंदू मुस्लिम जो माहौल बन रहा है, ये देश के लिए बहुत घातक है। ये डिबेट्स फौरन बंद कर दी जानी चाहिए। और इसी डिबेट की वजह से आज जो देश का सर पूरी दुनिया के सामने झुका है, इसी डिबेट की वजह से झुका है। अगर इस डिबेट में नुपुर शर्मा की जबान से गलत अल्फाज ना निकले होते तो ये नौबत ना आई होती। तो सबसे इन चैनलों से मैं अपील करूंगा कि आपकी भी अपनी देश के लिए कुछ जिम्मेदारी है। आप अपने देश में एकता, भाईचारे, प्यार मोहब्बत का माहौल बनाने की कोशिश करें। हम जिस तरह अपने इतने बड़े प्रोग्राम को जिसके लिए हम पिछले 15 दिन से तैयारियां कर रहे थे, हमें कल इत्तला मिली कि ये दंगा दशहरा है परसों रात में है।
किसने दी? आपको पता है? नहीं, कल रात। परसों रात। नहीं, कल मेरे पास आया है, कल मेरे पास आया है किसी का व्हाट्सएप, तो हमने फौरन अपने इतने बड़े कार्यक्रम को मुलतवी कर दिया, कदम वापस नहीं लिया है, प्रोग्राम को मुलतवी किया है चंद रोज के लिए, और दूसरी तारीख को जल्दी होगा। बातचीत हुई थी ना अफसरों के साथ? देखिए, अफसरों के साथ लगातार बात होती रहती है, लेकिन आपके दिमाग में अगर ये है कि किसी किसी के दबाव में आके हमने अपना फैसला, निर्णय बदला, इस गलत फहमी को आप अपने दिमाग से निकालें। हमने सद्भाव बनाने के लिए, और हम जो कुर्बानी दे रहे हैं उसको आप लोग शक की निगाह से अगर देखते हो तो ये बड़ा अन्याय करते हो। नहीं मौलाना साहब, हम कुर्बानी ये दे रहे हैं कि उस दिन आपका गंगा स्नान है, भारी भीड़ निकलती है, बच्चे और औरतें भी होती हैं उसमें, उस वक्त हमारी भीड़ निकलेगी तो कहीं ना कहीं ऊंच नीच होने का अंदेशा है। उस हमारे फैसले को आप शक की निगाह से देखो। नहीं कोई शक की निगाह से नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो आपने फैसला लिया है ये पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, नहीं या टाला है, या अगर ये है तो इसकी वजह नक्सल में बता दीजिए। स्थगित किया है कुछ रोज के लिए स्थगित किया है। इस दौरान में मुझे कानपुर भी जाना है, इस दौरान में मुझे डीजीपी साहब से भी मिलना है, कानपुर की रिपोर्ट फिर मैं उनको दूंगा। अभी फिलहाल चूंकि गंगा स्नान बड़ा मेला होता है, बरेली में नहीं बल्कि शायद पूरे इंडिया में, देश भर में होता है। गंगा जी वहाँ भीड़ तो जहाँ रामगंगा है वहाँ ये भीड़ रहेगी। तो इस वजह से हमने अपना 10 तारीख का प्रोग्राम आगे बढ़ा दिया है। ये आपने जो बता रहे हैं, आपने ये राष्ट्रहित में फैसला लिया है, राष्ट्रहित में आपने ये जो फैसला लिया है, क्या इस पे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी एक मौलाना साहब ने ये कहा था कि उन्होंने कि अगर कहीं बुलडोजर चलेगा तो हम उस पे ये निर्णय लेंगे, इस तरीके के लिए आपने करा, अच्छा निर्णय है मान लिया, लेकिन कानपुर में एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ये चल रहा है कि हिंदुओं की दुकानों का से माल ना खरीदिए, उनका बहिष्कार करिए, इसको किस तरीके से देखते हैं? इस किस्म की हरकत जो भी करता है, वो इस समाज का हो या उस समाज का हो, हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियों से ताज्जुब करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सारे हिंदुस्तानी आपस में भाई हैं, और एक दूसरे से अगर इस किस्म का ताज्जुब करते हैं तो इससे ज्यादा बड़ा जुर्म, बड़ा अपराध नहीं हो सकता। हम एकता सद्भावना की बात करते हैं, और एकता का ही संदेश देने के लिए आज हमने ये फैसला लिया है कि 10 तारीख का जो प्रदर्शन है, तो 10 तारीख को गंगा स्नान है, उस दिन औरतें और छोटे छोटे बच्चे भी निकल के आते हैं, तो हमारे भी भीड़ निकलेगी, तो कहीं किसी किस्म की ऊंच नीच ना हो, कोई टकराव ना हो जाए। तो उनकी डेट तो फिक्स है, हमारी डेट फिक्स नहीं है, हम आगे और पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन ज्ञापन हम अपना 10 तारीख को ही देंगे। और हमने ये फैसला किया है कि फिलहाल ज्ञापन सिर्फ 4 लोग जाकर देंगे, बाकी जुमे के दिन के लिए हमारा ये ऐलान है 10 तारीख के लिए कि तमाम लोग जुमे की नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, इस्लामिया में कोई नहीं जाएगा, और तमाम लोग नमाज के बाद अपने अपने घरों को जाएंगे। जाती हो रही है ऐसा आरोप लगा रहे तमाम संगठन, इसके ग्रुप एडमिन भी सपा के विधायक हैं, जिसमें ये बात कही गई है हिंदुओं के खिलाफ सामान ना करें। देखिए, मैं कानपुर जा रहा हूँ, कानपुर जाने का मेरा इरादा है, कानपुर की सबकी रिपोर्ट लूंगा, और कानपुर की रिपोर्ट फिर मैं लखनऊ डीजीपी साहब को भी दूंगा। और मुझे यकीन है कि कानपुर में जो कुछ भी हुआ है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अब एक हाथ को आप हथकड़ी पहना दो, दूसरे हाथ को आजाद रखो, ये अन्याय है। दोनों ने झगड़ा किया है तो दोनों को सजा मिलनी चाहिए। दोषियों के घर बुलडोजर चलेगा, चलना चाहिए, लेकिन बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। घर ने क्या खता की है? खता घर ने नहीं की, खता मैंने की है। घर पे बुलडोजर चलाने का क्या? घर देश की संपत्ति है,
घर देश की संपत्ति है। अपराधी मैं हो सकता हूं, मेरा घर अपराधी नहीं हो सकता। चलिए।